दोस्तों, पहले के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है जो कि 8 होते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में बात की थी, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नाउन और उसके सारे काइंड्स के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि नाउन को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में। डिफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्रिएचर, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज नोन एज अ नाउन। अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, अवस्था या गतिविधि के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनका कोई न कोई नाम है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो या चाहे वह प्राणी हो, उसका कुछ न कुछ नाम होता है और जो नाम होता है वही नाउन है। उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए, जैसे पर्सन का नाम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, तो स्टूडेंट एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरह अब्दुल, यह भी एक व्यक्ति का नाम है। और इस प्रकार से बहुत सारा नाम, जितने भी व्यक्तियों का आप नाम लीजिएगा, जो भी नाम आप ले सकते हैं वो सब नाउन है। प्लेस यानी कि स्थान का नाम, जगह का नाम, तो देखिए सिटी, सिटी मतलब होता है शहर, तो ये भी जगह का नाम है, ये भी नाउन होगा। पटना एक जगह का नाम है। और इस तरह से जितने भी जगह के नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम वो नाउन होते हैं। थिंग यानी कि वस्तु या चीज के बारे में अगर हम बात करें तो पेन यानी कि कलम एक वस्तु है या चीज है। थिंग मतलब होता है वस्तु या चीज। और उसी तरह से वाटर पानी, तो पानी भी कोई चीज है या वस्तु है। क्रिएचर यानी कि प्राणी की बात करें, प्राणी, प्राणी यानी कि जिसमें प्राण होता है उसी को प्राणी कहते हैं। तो लायन, तो लायन भी एक पशु है, वो भी एक प्राणी है, तो ये भी एक नाउन है। और प्राणी में बड़ा प्राणी भी हो सकता है और छोटा प्राणी भी हो सकता है, कोई भी प्राणी जिसमें प्राण हो। तो एंट यानी कि चींटी, तो वो भी एक प्राणी है, तो वो भी एक नाम है, तो ये भी नाउन है। इधर देखते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी अर्थात गुण, तो गुण का जो नाम होता है वो भी नाउन ही है। जैसे सिंसेरिटी, सिंसेरिटी मतलब ईमानदारी, सच्चाई, तो वो भी नाउन है। ब्रेवरी, तो ब्रेवरी मतलब ये बहादुरी, तो वो भी एक गुण है, तो वो भी नाउन है। कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन अर्थात अवस्था या दशा, तो उसमें ओल्डनेस, ओल्डनेस मतलब होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी एक दशा है, अवस्था है, तो वो भी एक नाउन है। और सिकनेस अर्थात बीमारी, बीमारी भी एक अवस्था है या दशा है, तो वो भी नाउन है। और एक्शन अर्थात गतिविधि या क्रियाकलाप, तो एक्शन में देख लीजिए मोशन यानी कि चाल, मोशन का अर्थ होता है चाल, तो चाल भी एक गतिविधि है या क्रियाकलाप है। और इस तरह से स्पीड, स्पीड मतलब गति, तो स्पीड भी एक्शन में आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी चीज हैं उनका कोई न कोई नाम है और जो नाम है वही नाउन है। सामान्य तरीके से हमें समझना है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं वह नाउन है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं वह भी नाउन है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह भी नाउन है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वह भी नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं वह भी नाउन है, जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, वह भी नाउन है। तो जो भी आपके मन में आता है वह अगर कोई नाम है तो वह नाउन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की, यानी कि संज्ञा के वर्गीकरण के बारे में। तो नाउन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन में हम 3 नाउन्स को रखते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। और इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में हम 2 नाउन्स को रखते हैं, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, या ऐसे नाम होते हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज अ काउंटेबल नाउन। और अगणनीय संज्ञा द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वो अगणनीय संज्ञा है।
तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, यानी कि गणनीय संज्ञा की। तो गणनीय संज्ञा या काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं या नाम होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि हम लिखते हैं कि BOY बॉय अर्थात लड़का, तो इसे हम आसानी से गिन सकते हैं। एक हम लिखते हैं कि TOY टॉय अर्थात खिलौना, तो इसे भी हम आसानी से गिन सकते हैं। हम बात करें कि PEN पेन कलम, तो कलम को भी गिनी जा सकती है। हम अगर ले लेंगे कि BOOK बुक, तो बुक को भी हम गिन लेंगे। और इसी तरह से गिनने वाले जितने भी चीजें, जितने भी नाम्स हैं जिनको आप आसानी से गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएगी। और अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम लिखते हैं WATER वाटर, तो पानी को हम बिल्कुल नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगी। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि FIRE फायर, तो आग को भी हम नहीं गिन सकते, तो आग भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगी। इसी तरह से AIR एयर, तो हवा को गिन सकते हैं क्या? तो हवा को भी नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे कि SAND सैंड, तो सैंड का मतलब होता है बालू, तो बालू को भी हम नहीं गिन सकते। तो जो नाम या नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जो नाउन या नाम जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहां पर हम प्रॉपर नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो जातिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एक खास व्यक्ति का नाम टॉम किसी खास व्यक्ति का नाम है, राजीव किसी खास व्यक्ति का नाम है, इंडिया किसी खास जगह का नाम है, दिल्ली किसी खास जगह का नाम है, रामायण किसी खास वस्तु या चीज का नाम है, इसी तरह से बाइबल किसी खास चीज का नाम है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर नाउन के, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब कॉमन नाउन की बात करें तो किसी भी कॉमन व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैन, तो ये किसी कॉमन व्यक्ति का नाम है मैन, क्योंकि बहुत सारे मैन होते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो यह भी एक कॉमन नाम है, बहुत सारे राष्ट्रपति हो सकते हैं। कंट्री अर्थात देश, बहुत सारे देश हैं। कैपिटल राजधानी, बहुत सारे राजधानी होते हैं। इसी तरह बुक पुस्तक, बहुत सारे पुस्तकें हैं। और हाउस, बहुत सारे घर हैं। तो ये हैं इसी तरह से कॉमन नाउन। जहां तक कलेक्टिव नाउन की बात है, तो कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा ऐसे नाउन होते हैं जो कि किसी व्यक्तियों के समूह या किसी चीजों का जो झुंड होता है, किसी चीजों का जो संग्रह होता है, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बोलेंगे कि क्राउड, तो क्राउड मतलब होता है भीड़, तो क्राउड अकेले नहीं होता है, अ क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़। उसी तरह से होता है हर्ड, तो कहते हैं ना अ हर्ड ऑफ कैटल अर्थात पशुओं की झुंड। बोलते हैं टीम, तो कौन सी टीम? अ टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की टीम। उसी तरह से हीप, अ हीप ऑफ सैंड अर्थात बालू का ढेर। हम कहते हैं ना बंच, अ बंच ऑफ फ्लावर। इसी तरह से लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि वाटर, इसको आप गिन नहीं सकते, ये मटेरियल है। और राइस अर्थात चावल, ये भी मटेरियल नाउन है। गोल्ड सोना, ये भी मटेरियल नाउन है। मिल्क दूध, ये भी मटेरियल नाउन है। सैंड बालू, ये भी मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से हम मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल्स को रखते हैं। और सबसे अंत में एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे नाउन्स जो कि भावों को बताते हैं, भाव के जो नाम होते हैं, एक्शन के जो नाम होते हैं, गतिविधि के जो नाम होते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जैसे कि एक्शन, ऑनेस्टी, हीट, विजडम, जॉय, हैप्पीनेस एटसेट्रा। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि नाउन को हमने दो भागों में बांटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यही है नाउन के प्रकार। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नाउन्स और उसके काइंड्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम इन सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।